सागर मंथन में कामधेनु, ऐरावत आदि रत्नों की उत्पत्ति। गर्गाचार्य के चंद्रबल विचार ने देवता और दानवों के उत्साह में वृद्धि कर दी। अब तो वे सभी गर्जना करते हुए बड़े वेग से मंथन करने लगे। मंथन से इस बार समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु सुरभि की उत्पत्ति हुई। वह कामधेनु हविर्धानी थी, अर्थात वह हवन सामग्री की उपलब्धि का कारण होने से उस हविष की कोष रूपा थी। इसलिए ब्रह्मवादी अग्निहोत्री ऋषियों ने यज्ञ सामग्री प्राप्ति हेतु उसे ग्रहण कर लिया। स्कंद पुराण के अनुसार इस कामधेनु के साथ श्याम, कपिल, रक्त श्वेत आदि वर्णों की सैकड़ों गायें उत्पन्न हुईं। ऋषियों ने देवताओं और दैत्यों को कहा कि आप सभी को कामधेनु सहित संपूर्ण गायों का दान अवश्य करना चाहिए। उन सभी ने गोदान की महिमा का स्मरण कर शिव की प्रीति हेतु उन कामधेनु आदि गौओं का दान ऋषियों को कर दिया। संसार में इतने जीवों के होते हुए भी कामधेनु शब्द का प्रयोग होना वास्तव में भारतीय संस्कृति में गोवंश के महत्व को भी प्रदर्शित करता है। आयुर्वेद के अनुसार गोदुग्ध सुपाच्य है। दूध से दही, मक्खन, मट्ठा, घी आदि सामग्री बनती है, जिससे कितने ही प्रकार की खाद्य सामग्री और औषधियां भी बनती हैं। गोबर तथा गौमूत्र का भी चिकित्सा और धर्मशास्त्र में महत्व है। गाय का गोबर मलिनता को शुद्ध करता है। यह मिट्टी के फर्श और दीवारों की मजबूती और सुंदरता को बढ़ाता है। गोवंश में ही पैदा होने वाली बैल के बिना कृषि कार्य असंभव है। गोवंश के गोबर की खाद कृषि के लिए बहु उपयोगी है। ये सब बातें स्पष्ट कर देती हैं कि गाय हमारे लिए कितनी उपचारक सिद्ध होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कामधेनु की चर्चा है। कहीं भी काम अश्व या काम कज नहीं सुना जाता। कामधेनु के लिए जो हविर्धानी शब्द का प्रयोग है वह भी समुचित ही है। हवन सामग्री में गोघृत तो मुख्य है ही। इसी के साथ यदि यव, चावल आदि अन्न की चर्चा करें तो वे सब कृषि से उत्पन्न होते हैं। गोबर की खाद और बैलों का परिश्रम भारत में कृषि उत्पादों की वृद्धि के प्रमुख घटक रहे हैं। यज्ञाग्नि के संरक्षण में गोबर के उपलों या कंडों की भूमिका से भला कौन अपरिचित है। सागर मंथन में कामधेनु के साथ अनेक गौओं की उत्पत्ति एक विचार उत्पन्न करती है। सागर मंथन उस समय हुआ है जब त्रिलोकी की समृद्धि लगभग नष्ट हो चुकी है। संभव है कि भूख से व्याकुल हो गोवंश की वृद्धि भी बाधित हुई होगी। इसलिए इस मंथन से निकली गायों का दान ऋषियों ने लिया, जिससे फिर से आश्रमों में गोवंश का विस्तार हुआ। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह नष्ट और अपुष्ट होती जा रही गोजाति के संरक्षण और संवर्धन के उपायों की ओर एक संकेत प्रतीत होता है। यह कुछ वैसा प्रयोग हो सकता है जहां डीएनए के द्वारा प्राचीन विलुप्त प्रजाति के पुनर्जीवन के प्रयास हो रहे हैं, अथवा संकर जनन द्वारा किसी प्रजाति में उन्नत जीवों को उत्पन्न कर दिया जाता है। सागर मंथन आगे बढ़ा और इस बार उत्पन्न हुआ कल्प वृक्ष। स्कंद पुराण के अनुसार कोई एक वृक्ष उत्पन्न नहीं हुआ था, अपितु 4 प्रकार के दिव्य वृक्षों की उत्पत्ति उस समुद्र मंथन से हुई। ये हैं कल्प वृक्ष, पारिजात,
आम्र और संतानक। कल्प वृक्ष का अर्थ है ऐसा वृक्ष जो हमारी कल्पनाओं को साकार कर सके, जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर दे। यहाँ 3 दिव्य वृक्ष ऐसे हैं जो अपने दिव्य गुणों के साथ देवोद्यानों की ही शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन आम्र अर्थात आम के दिव्य गुण तो धरती पर भी प्रकाशित होते हैं। इसके धार्मिक महत्व को देखें तो 5 पल्लवों में आम का प्रमुख स्थान है। आम के पत्तों की बंधनदार के बिना हमारे किसी भी धार्मिक और मांगलिक उत्सव की शोभा फीकी ही लगती है। फल की दृष्टि से देखें तो आम का रस कितना पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है, यह किसी से छुपा नहीं है। एक अकेले आम की ही कितनी ही किस्में हैं जो कितने ही प्रकार के स्वाद हमारे सामने रख देती हैं। या कच्चा होता है तो कैरी या अमिया के रूप में चटनी, अथाने अर्थात अचार, पन्ना आदि का रूप लेकर भोजन की थाली में नए स्वाद भर देता है। कैरी को सुखा लिया तो यह अमचूर नमक खट्टा मसाला बन जाता है। यह फल दूध के साथ पौष्टिक आहार आमरस बनाता है। तो आम उन बिरले फलों में से है जो आमपाक आदि के रूप में मिठाई का रूप ले लेता है। आम की गुठली आमगोई के रूप में ग्रामीण बालकों की सीटी बन जाती है। तो इसकी गुठली का भीतरी भाव और पत्ते आदि का औषधीय उपयोग भी है। जब एक अकेला धरती का आम हमारी इतनी कल्पनाओं को साकार करने में सक्षम है, तो हम देवलोक के दिव्य वृक्षों की महिमा की कल्पना करके इससे कुछ और भी समझ सकते हैं। मंथन में आगे उत्पत्ति हुई। विष्णु की हृदय आभूषण बनी कौस्तुभ मणि की। स्कंद पुराण के अनुसार यह रत्न सूर्य मंडल के समान कांतिमान था। यह तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ के दर्शन किए और उसे भगवान विष्णु की सेवा में सौंप दिया। भागवत के अनुसार कौस्तुभ एक प्रकार की पद्मराग मणि अर्थात माणिक्य है, जिसे विष्णु के अवतार अजित ने ग्रहण किया। माणिक्य के विषय में यह ज्ञात तथ्य है कि आकार और गुणों में उत्कृष्ट माणिक्य को लाल कहा जाता है, जिसका मूल्य हीरे से भी कहीं अधिक हो जाता है। कु अर्थात पृथ्वी पर, स्तुभ अर्थात व्याप्त होने वाला समुद्र कुस्तुभ कहलाता है। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इस मणि का नाम कौस्तुभ पड़ा। स्कंद पुराण के अनुसार कौस्तुभ मणि विष्णु को भेंट कर देवताओं ने चिंतामणि को मध्य में रखकर मंथन आरंभ किया। इससे ध्वनित होता है कि कौस्तुभ के अतिरिक्त चिंतामणि नामक एक और मणि भी निकली थी, जिसे अपने लिए आगे रखकर देवताओं ने कौस्तुभ मणि नारायण को भेंट कर दी। किंतु चिंतामणि कौन लेगा, इस पर निर्णय उस समय न हो पाने के कारण चिंतामणि देव और दैत्य वर्ग के मध्य में स्थापित कर दी गई। कौस्तुभ को ग्रहण करना तो दोनों पक्षों की क्षमता से ऊपर था, किंतु दोनों ही चिंतामणि को दूसरे पक्ष में न जाने देना चाह रहे थे। भला संसार में कौन चिंता मुक्त न होना चाहेगा। मंथन में आगे चंद्रमा के समान धवल वर्ण वाले उच्चैश्रवा अश्व की उत्पत्ति हुई। इसे लेने हेतु बलि ने इच्छा की। यद्यपि इंद्र की भी इसे लेने की इच्छा थी, किंतु उसने इसे प्रकट नहीं किया, क्योंकि उसे नारायण ने पहले ही समझाया हुआ था। इसलिए यह अश्व दैत्यों को मिल गया। प्रसिद्ध भागवत कथाकार संत डोंगरे जी महाराज के अनुसार उच्चैश्रवा का एक अर्थ है ऊंचे यश वाला।
चूंकि दैत्यों को कीर्ति की भूख थी, इसलिए उन्होंने इस घोड़े का वरण कर लिया। अश्व शक्ति का प्रतीक है और दैत्य तो शक्ति प्रदर्शन पर ही जीते हैं, तो उनका दिव्य अश्व को वरण करना किसी आश्चर्य का कारण नहीं बनता। समुद्र मंथन की अगली उपलब्धि थी गज जाति में श्रेष्ठ ऐरावत। इरा अर्थात जलराशि से युक्त समुद्र की इरावत संज्ञा है। इस समुद्र से उत्पन्न होने के कारण यह गज ऐरावत कहलाया। ईरा द्वारा जहां शब्द होता हो वह समुद्र इरावण भी कहलाता है, इसलिए इस दिग्गज का एक नाम ऐरावण भी है। ऐरावत श्वेत वर्ण का 4 दांतों वाला गज है। उसके मस्तक से मदधारा बह रही थी। स्कंद पुराण के अनुसार ऐरावत के साथ 64 और भी गज उस मंथन से निकले थे। यह ऐरावत पूर्व दिशा में भूभार उठाने वाला दिग्गज भी है। यद्यपि यह पूर्व में इंद्र का वाहन था, इसके बाद भी इंद्र ने उस समय अपनी इच्छा प्रकट नहीं की और ऐरावत भी दोनों पक्षों के मध्य में स्थापित कर दिया गया। सागर मंथन में आगे अप्सराओं की उत्पत्ति हुई। अप अर्थात जल से उत्पन्न होने के कारण वे अप्सराएं कहलाईं। पद्म पुराण के अनुसार अप्सराओं के साथ गंधर्वों की भी उत्पत्ति हुई। अर्थात इस मंथन ने गीत वाद्य और नृत्य रूप संगीत की उत्पत्ति तो की ही, सौंदर्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र का भी पुनर्स्थापन किया। अब लगभग अधिकांश रत्नों की प्राप्ति हो चुकी थी। बस वही रत्न शेष थे जिनके लिए इस पूरे प्रपंच की योजना बनी। वे हैं लक्ष्मी और अमृत। लक्ष्मी की उत्पत्ति और उनके नारायण वरण की कथा के साथ हम पुनः भेंट करते हैं अगले अंक में।